सब्सक्राइब करिए निगानिया कोचिंग चैनल को और बेल आइकन को दबाइए सभी लेक्चर वीडियोस लॉजिक और अंडरस्टैंडिंग के साथ देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भानु निगानिया। आप देख रहे हैं निगानिया कोचिंग चैनल वेयर लॉजिक इज लाइफ। और दोस्तों ये है ज्योमेट्री का पार्ट 4। दोस्तों 3 पार्ट आ चुके हैं, ये है चौथा पार्ट। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उन तीनों पार्ट्स को देख लीजिए, 4th पार्ट को देख लीजिए। दोस्तों ये जो ज्योमेट्री का चैप्टर होता है ये सीरीज में देखना कंपलसरी नहीं होता है, तो आप लोग कोई सा भी पार्ट देख सकते हैं अगर आपको बेसिक नॉलेज है ज्योमेट्री के कुछ थ्योरम्स और फॉर्मूलाज की। दोस्तों ये 4th पार्ट है जो ट्रायंगल की जितनी बातें बच गई इस वीडियो में कर लेंगे। दोस्तों ट्रायंगल में हमारे मेनली बच रही है 4-5 बातें। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे अपने स्पेशल केस से। एक स्पेशल केस होता है, उसके ऊपर काफी क्वेश्चंस आते हैं। बहुत स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि वो क्वेश्चंस उस स्पेशल केस में से बने हैं, तो वो देखना तो बहुत ही जरूरी है। दोस्तों उसके बाद हमारा बच जाता है इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम और एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। उसके बाद दोस्तों हमारा बच जाता है साइन फॉर्मूला और कॉस फॉर्मूला। और दोस्तों उसके बाद ट्रायंगल पोर्शन ट्रायंगल का ज्योमेट्री में से पूरा खत्म हो जाएगा। दोस्तों चौथी वीडियो है ये। शुरुआत हम करेंगे अपने खास मामले से, या दूसरी भाषा में इंग्लिश में बोले उसको तो स्पेशल केस। दोस्तों स्पेशल केस क्या होता है हमारा? दोस्तों जब भी ये वाली फिगर आपको दिखे तो आपको सीधा सीधा स्पेशल केस लगा देना है। आपको ये बात याद आ जानी चाहिए। दोस्तों स्पेशल केस क्या होता है हमारा? ये होता है राइट ट्रायंगल के अंदर। मान लीजिए इसका नाम है ABC। और दोस्तों इसमें जो राइट वर्टेक्स होती है, जो कोना होता है, राइट एंगल बना रहा होता है, जो अगर इससे हम परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज पे डाल देते हैं तो दोस्तों ये हमारा होता है स्पेशल केस वाली बात, खास मामला। ऐसे आपको कहीं पर फिगर दिख गई, एक ये 90 डिग्री है, यहां से एक लाइन जा रही है हाइपोटेन्यूज पर, ये भी बना रही है 90 डिग्री, तो दोस्तों उसमें लग जाएगा हमारा स्पेशल केस। तो स्पेशल केस के अंदर 6 पॉइंट्स होते हैं जो कि जिनके ऊपर से सवाल निकल कर आता है। दोस्तों पहली बात तो ये बहुत से स्टूडेंट्स को ये स्पेशल केस के बारे में ही नहीं पता होता है। दोस्तों दूसरी बात कि जिनको पता होता है उनको ये 6 के 6 पॉइंट्स याद करने होते हैं, रखने होते हैं। दोस्तों हम क्या करेंगे, हम इसमें से सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट्स को याद करेंगे। दोस्तों 4 पॉइंट्स हमारे बनकर आएंगे सिमिलैरिटी की मदद से। और दोस्तों मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो के एंड में बिल्कुल बताया था, अगर आपने वीडियो पूरी देखी थी तो, कि जहां पर कुछ भी नहीं लगता है वहां पे हमें लगानी होती है सिमिलैरिटी। और दोस्तों ये वाला क्वेश्चन आपको जब भी दिखे फिगर की, यहां पर भी एक 90 डिग्री एंगल है, यहां पर भी एक 90 डिग्री एंगल है, तो दोस्तों आपको ये 2 पॉइंट्स जो है, या तो ये 2 पॉइंट्स लगाकर देख लेना। अगर ये 2 जो मैं अभी बताऊंगा वो कंडीशंस लग जाती है तो उनसे आपका आंसर आ जाएगा। और अगर वो कंडीशंस नहीं लगती तो दोस्तों आप लोगों को डायरेक्ट लगा देनी है सिमिलैरिटी इस क्वेश्चन के ऊपर, और किसी भी तरह से इस क्वेश्चन को नहीं सोचना है ये कोई भी चीज की सेंट्रॉइड होगा या ये मीडियम जा रही है, इसको किसी भी तरह से आपको नहीं सोचना है। तो दोस्तों इसमें जो पहले 2 मेन पॉइंट्स होते हैं हम वो डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों इसमें पहला पॉइंट होता है हमारा पहला हमारा पॉइंट क्या होता है? दोस्तों इसमें कंडीशन क्या होती है? ये जब फिगर बन गई ऐसी, तो दोस्तों AB होल स्क्वायर को यदि मैं BC होल स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूं तो दोस्तों ये बनकर आता है AD अपॉन DC। दोस्तों ये वाला पॉइंट आप लोगों को याद होना चाहिए। तो वो क्या करेगा, आपको क्वेश्चन देगा कि ये ऐसी फिगर बना देगा, उसके बाद आपको दे देगा कि AB है 7 सेंटीमीटर, BC है 3 सेंटीमीटर। वो कह देगा AD और DC का रेशियो बताइए, या वो कह देगा AC की लेंथ बताइए, या वो कह देगा कि AD भी दे देगा और पूछेगा कि DC की वैल्यू बताइए। ऐसे ही किसी भी इसकी भी वैल्यू पूछ सकता है। तो अब हम अपने अगला पॉइंट देख लेते हैं कि दोस्तों दूसरा वाला क्या होता है स्पेशल केस में। सेकंड पॉइंट दोस्तों वो भी हमारा होता है AB स्क्वायर पे और BD स्क्वायर के ऊपर। दोस्तों वो होता है 1 अपॉन AB स्क्वायर प्लस 1 अपॉन BD स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन बीच वाली, यानी कि दोस्तों यहां पे BC होगा, करेक्ट कर लीजिए इसको, ये अपॉन ये मैंने हाथों से तो ऐसे लिखा, लेकिन लिखी यहां पे D दिया था, मिस्टेक हो जाती बड़ी। दोस्तों ये BC होता है। दोस्तों ये वाली का स्क्वायर अपॉन इस वाली का स्क्वायर इज इक्वल टू इसका ये अपॉन ये, दिख रहा है, इसके साथ वाली लाइन इसके साथ वाली लाइन। बस आपको ये ध्यान रखना, ये बड़ी बड़ी है तो इसलिए स्क्वायर स्क्वायर है इनका,
ये छोटी हैं दोनों इनके कंपैरिजन में, तो इसलिए बिना स्क्वायर की। कैसे करके आप लोगों को ये याद रख लेना है। और दोस्तों सेकंड केस होता है बड़ी वाली का स्क्वायर अपॉन छोटी वाली का स्क्वायर इक्वल टू बीच वाली का स्क्वायर, बीडी होल स्क्वायर। दोस्तों ये होता है हमारा दूसरा केस, दूसरी कंडीशन। तो दोस्तों ये इसकी वैल्यू दे देगा, इसकी दे देगा और आपसे ये पूछ लेगा। ये दोस्तों आइडेंटिटीज डायरेक्ट इस पर लगती है। दोस्तों ये दो स्पेशल केसेस तो आपको याद कर लेना, बाकी हमारे जितने भी स्पेशल केस बच जाते हैं वो सारे के सारे किसी को रटने की जरूरत नहीं, हमको फटाफट से लगा लेंगे इनके ऊपर सिमिलैरिटी। और दोस्तों सिमिलैरिटी लगाएंगे कैसे हम, वो आप लोग जरूर देख लीजिए। दोस्तों सिमिलैरिटी क्या है कि ये तीनों ट्रायंगल सिमिलर है इसके अंदर। दोस्तों कैसे, बड़े वाले ट्रायंगल में यार क्या हो जाएगा, ए बी सी। दोस्तों ये सिमिलर है किससे, ए बी सी। दोस्तों छोटे वाले की बात करता हूं, सी एंगल है कॉमन, सी की जगह सी आ गया। दोस्तों ए बी सी में बी 90 था और इस छोटे वाले में डी 90, तो बी की जगह डी आ जाएगा। और दोस्तों जो तीसरा बच गया वो इधर आ जाएगा, यानी बी डी सी। और दोस्तों बी डी सी ही सिमिलर होता है किसके, ये पूरा किसके सिमिलर होता है दोस्तों, इसके ऊपर लगा लेंगे, इस छोटे वाले को बड़े वाले से कंपेयर कर लेंगे। दोस्तों ए एंगल दोनों में हो गया कॉमन। दोस्तों इसके अंदर यहां पे बी 90 है, इसमें डी 90 है, तो बी की जगह लग जाएगा डी। और दोस्तों इसके अंदर जो तीसरा एंगल बच गया है बी, तो ये आ गया बी यहां। दोस्तों ये तीनों होते हैं आपस में सिमिलर, आपको ये ऐसे लिख लेने हैं। तो अब आपके पास आ गया कि ये तीनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। अब आपको दोनों एक बड़ा और एक छोटे वाले को अगर कंपेयर करना है तो आप इसका डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। मान लीजिए आपको जितनी वैल्यूज दे देगा, आपको देखनी है कौन कौन सी वैल्यूज दी है इस ट्रायंगल के अंदर से, आप लोगों को निकालनी है। आगे भी हम इसके ऊपर 2-3 क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। तो दोस्तों यहां से क्या क्या बात निकल कर आएंगी, बहुत सारी निकल के आ सकती है कि ए बी अपॉन बी डी इक्वल टू बी सी अपॉन डी सी इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी। दोस्तों आप ये लगा सकते हैं कहीं पर भी, इन दोनों को कंपेयर कर लीजिए इसी प्रकार से, चाहे बड़े को इस वाले से कंपेयर कर लीजिए। दोस्तों इन दोनों छोटों को अगर मैं कंपेयर कर देता हूं तो मेरे पास बन जाता है बी डी अपॉन ए डी इक्वल टू डी सी अपॉन डी बी इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी। तो प्यारे दोस्तों आप इसको भी लगा सकते हैं। दोस्तों एक और ये आपने नोट कर लिया। दोस्तों एक और बात मैं इसमें बताना चाहता हूं जो कि कोई भी बताता नहीं है, बच्चों से काफी बात जल्दी भूल हो जाती है अगर कम प्रैक्टिस कर रखी होती है तो दोस्तों उसका ध्यान रखना है। मान लीजिए आप सिमिलैरिटी निकालते हैं दोनों छोटे ट्रायंगल्स के बीच में, आपके पास ये दो साइड्स दे दी और आपसे मान लीजिए आपके पास ये भी साइड है, आपसे ये साइड पूछ ली, तो आप क्या आप देख लोगे, आप लगाओगे छोटे वालों पे सिमिलैरिटी। जब छोटों पे सिमिलैरिटी लगाते हैं तो दोस्तों इसमें एक छोटी सी भूल हो जाती है जल्दबाजी में, तो हमेशा सिमिलैरिटी लगाते हैं आपको बड़े से कंपेयर करना है दोनों छोटों को। मैं छोटे छोटे करके दिखाता हूं। तो हम जल्दी में क्या करेंगे, हमारे पास ट्रायंगल है ए बी डी, दूसरा ट्रायंगल है बी डी सी। दोस्तों मैं लगाऊंगा सिमिलैरिटी की कंडीशंस। तो दोस्तों मैं देखूंगा कि छोटे छोटे दोनों हैं, देखूंगा इस छोटे के अंदर ये डी 90 डिग्री का, इस छोटे में ये डी 90 डिग्री का है, तो डी तो दोनों के लिख दूंगा। दोस्तों उसके बाद देखूंगा कि दोनों के अंदर बी है कॉमन, तो मैं इधर इसमें बी मेंशन कर दूंगा और इसके अंदर भी बी मेंशन कर दूंगा कि कॉमन है, ये दोनों 90 डिग्री थे, ये भी हो गए, ऐसी सिमिलैरिटी बनाते हैं। और दोस्तों तीसरा मैं लिखूंगा कि अच्छा छोटे वाले में ए बच गया तो इधर ए आ जाएगा, और दोस्तों ऐसे इसमें सी बच गया तो अब ये सी लिख देंगे, और ऐसे ट्रायंगल के मान लीजिए निशान भी लगा दिए। तो दोस्तों आप लिख देंगे कि बी डी ए इज सिमिलर टू बी डी सी, जबकि दोस्तों बी डी ए बी डी सी से सिमिलर नहीं है। देखिए दोस्तों BDC से सिमिलर है आपका ADB, BDC से सिमिलर है आपका ADB, इसका उल्टा। तो ऐसे बच्चे कर लेंगे दोनों कंपेयर, फिर वो कर देंगे BD अपॉन BD इक्वल टू DA अपॉन DC, इनको काट के 1 भी बना लेंगे और लिख देंगे DA इक्वल टू DC। और जब देखेंगे तो कहेंगे भी यार हाँ यार ये तो हो सकता है कि दोनों बराबर हो, ये इसके बीच में मिल रहा हो। ऐसे करके पूरा क्वेश्चन गलत कर देते हैं। और अगर बीडी वाली कंडीशन इसमें इस्तेमाल नहीं हुई तब तो और भी ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी। डीए अपॉन डीसी इक्वल टू बीए अपॉन बीसी कर देगा बच्चा,
और इसके अंदर सोल्व कर लेगा, आंसर भी निकाल लेगा। जो आंसर निकलेगा वो ऑप्शन में भी होगा, टिक कराएगा, घर पे आएगा, मम्मा को कहेगा मम्मा मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ है, और हुआ होगा वो खराब। तो दोस्तों हमेशा बड़े से कंपेयर कर लेना। आपको ये वाली बात समझ में भी नहीं आई तो मेरी बात मान लीजिए, कोई ज्यादा टाइम तो लगेगा नहीं आपका, बड़े से कंपेयर कर लेना, नहीं तो इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे तो आपको याद ही हो जाएगा ये तीनों ट्रायंगल्स किस तरह से सिमिलर होते हैं। बड़े से सीधा सीधा आप कंपेयर करने लगेंगे, छोटों को तो बस सिंपल करना है, 90 डिग्री वाले से कंपेयर कर लीजिए। एबीसी को जब आप कंपेयर करने लगेंगे सिमिलरिटी में बड़े वाले से, तो आप कंपेयर कर लेंगे, चाहे आपको छोटी चाहिए तो आप करेंगे ए कॉमन है, ए की जगह ए और बी की जगह डी आ जाएगा क्योंकि 90 डिग्री, और जो बच गया वो आ जाएगा, तो ये ऐसे लिख देंगे। ऐसे आप इसको छोटे वाले को कंपेयर करेंगे बड़े से, तो एक तो कॉमन ही है सी, तो सी की जगह सी आ गया दोस्तों। दूसरा इसमें B90 था, इसमें D90, तो B से D, तो यहाँ पे D आ गया। और दोस्तों तीसरा जो एंगल बच गया वो आ जाएगा, तो B आ जाएगा यहाँ पे, तो BDC और ADB। तो ऐसे आप लोगों को कंपेयर करना है, इसको इसके साथ और इसको भी इसी के साथ, देखकर आपको फटाफट पता लग जाए कौन कौन सी साइड अपॉन कौन कौन सी साइड इज इक्वल टू कौन कौन सी साइड अपॉन कौन कौन सी साइड। सिमिलैरिटी निकलते ही क्वेश्चन का आपको रेशियो, साइड के रेशियो वाला फिगर बना लेना है जैसा कि वो बनता है। और दोस्तों उसमें से किसी दो साइड्स आपको दे रखी होंगी, तीन दे रखे होंगे, एक साइड वो पूछेगा। ऐसे ही करता है पूरी ज्योमेट्री के 3-4 क्वेश्चन ही सिमिलैरिटी बेस्ड ही आते हैं। हर एक पर सिमिलैरिटी लगाकर आपको देखनी है, अगर आपसे कोई और सॉल्यूशन नहीं लग रहा है तो। दोस्तों ये स्पेशल केस की बात हमने कर ली है, आप लोगों को लगा लिया सिमिलैरिटी, और दो जो आप लोगों को बताइए वो हमेशा याद रखिए, उन दो केसेस को लगाकर देख लेंगे सबसे पहले। अगर वो लग गए हैं जब तो माशाल्लाह, अगर नहीं लगे हैं तो दोस्तों सिमिलैरिटी लगाएंगे। प्यार दोस्तों इसके ऊपर कर लेते हैं 3-4 सवाल। सबसे पहला सवाल है, इन अ राइट ट्रायंगल एबीसी एंगल एबीसी इक्वल टू 90 डिग्री। दोस्तों आगे कह रहा है कि BN इज परपेंडिकुलर टू AC। परपेंडिकुलर का मतलब क्या है कि ये इस लाइन को मिलता है 90 डिग्री के ऊपर। दोस्तों उसने कह दिया कि AB है 6 सेंटीमीटर, और दोस्तों कह दिया AC है हमारा पूरा 10 सेंटीमीटर का, और दोस्तों कह रहा है कि AN अपॉन NC बताओ। AN रेशियो NC पूछ रहा है वो, यानी कि AN अपॉन NC। AN अपॉन NC पूछ रहा है वो दोस्तों हमसे, और दोस्तों हमको उसने ये साइड दी और ये पूरी साइड दी है। कैसे करेंगे सोल्व? दोस्तों देखिए ये है 6, ये है 10, आपकी ये साइड निकल कर आ जाएगी, हाइपोटेन्यूज लगाएंगे डायरेक्ट। आपको अगर ये वाला ट्रिपलेट याद हो जब तो बहुत ही अच्छी बात है, याद नहीं है तो आप इसको कर लेंगे 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 36 प्लस x का स्क्वायर, यहां से आपको वैल्यू आ जाएगी 64, और वहां से आपके पास आएगा 8, तो 6 8 10 का ये ट्रिपलेट होता है। प्यारे दोस्तों आपके पास वैल्यू आ जाएगी 8। उसके बाद प्यारे दोस्तों आप लोग करोगे, अगर ये साइड है और ये साइड है, हमें इसके और इसके वाला स्पेशल केस अपने याद है, क्या होता है AB स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर इज इक्वल टू AN अपॉन NC होता है। दोस्तों ये हम यहां पे लगा देंगे, हमारा क्वेश्चन का आ जाएगा आंसर डायरेक्ट, और नंबर मिलेंगे पूरे पूरे। AB स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर 36 अपॉन 64 इज इक्वल टू जो रेशियो पूछा है वो, ये जितने भी कटेगा काट लेंगे हम, और दोस्तों ये हमारा निकल कर आ जाएगा 9:60। तो ऐसे होते हैं स्पेशल केस के ऊपर क्वेश्चंस। आपको अगर ये टर्म ये पता नहीं होती, आप इस पे सिमिलैरिटी लगाते और काफी टाइम बिताते, लेकिन आपको जब ये वाला केस याद होगा तो आपका तुरंत आ गया क्वेश्चन का आंसर, समय बच गया बहुत सारा। दोस्तों ऐसे ही हम अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों अगले क्वेश्चन में कह रहा है इन ट्रायंगल एबीसी एंगल ए इज 90 डिग्री। अब दोस्तों ए एंगल इसने बता दिया हमको 90 का है। दोस्तों आगे कह रहा है कि एडी परपेंडिकुलर है बीसी के। दोस्तों आगे कह रहा है कि एडी की वैल्यू है 6, और दोस्तों आगे कह रहा है बीडी है 4,
तो दोस्तों कह रहे हैं पूरा निकालो BC। दोस्तों अगर मैं छोटे ट्राइंगल पे पाइथागोरस लगाकर ये निकालूं, लेकिन ये ट्रिपलेट तो होता नहीं है, 6 6 36, 4 4 16, 52 रूट 52 आएगा, ये तो बहुत गड़बड़ कर देगा, ऐसा कोई नंबर लेंगे ही नहीं जो कैलकुलेशन हमारी मुश्किल बनाए, तो नहीं लगाएंगे पाइथागोरस। अब क्या करेंगे आगे हम इसके ऊपर फिर, दोस्तों देखिए मेरे पास ये है और ये है, मेरे से पूरा पूछे, चाहे मैं छोटा निकाल लूं चाहे पूरा निकाल लूं, वो तो मैटर नहीं करता। ये छोटा है मेरे पास, और दोस्तों इस छोटे के अंदर भी मेरे पास एक साइड में, इन दोनों छोटे वालों को सिमिलैरिटी के अंदर डालता हूं। छोटे सिमिलैरिटी में डालने तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, बड़ा वाला लिख लूंगा ABC। दोस्तों इससे जब कंपेयर करूंगा इस वाले को, तो B की जगह तो आ जाएगा D, मेरा A है और B है कॉमन, नहीं इस छोटे वाले में A की जगह तो D आ जाएगा इस बारी, क्योंकि 90 डिग्री पे A है, A की जगह आ गया D, B है मेरा कॉमन, और बच गया इसमें कौन सा, ADBA। दोस्तों जब इस छोटे से मैं पूरा कंपेयर करता हूं तो इस बारी दोस्तों A की जगह आ जाएगा D, दोस्तों C है कॉमन, और दोस्तों कौन सा बच गया, A बच गया। तो अब मेरे को इन दोनों कंपेयर करना है। देखिए मेरे पास DB की वैल्यू है तो मैं लिखूंगा DB अपॉन, ऐसे वेरिएबल नहीं लिखना, आप लोगों को डायरेक्ट वैल्यू लिखनी, मैं भी यहां डायरेक्ट वैल्यू लिख देता हूं। DB है 4, आप लोग कंफ्यूज मत हो जाना, अपॉन DA, DA भी दे रखा है मेरे को 6, इक्वल टू, अब मैं DC निकाल देता हूं, DC निकालना है इधर से, तो ये क्या हो जाएगा, DA कितना है मेरे पास 6 अपॉन DC, और दोस्तों यहां से DC की मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 36/4 9। तो दोस्तों DC आ गया मेरे पास 9 सेंटीमीटर। वो दोस्तों पूछा है BC पूरा, तो BC पूरा आपका हो जाएगा 9 + 4 13 सेंटीमीटर। दोस्तों कभी कभी वो ऐसे भी कंफ्यूज कर देता है कि छोटे दे दिए और बड़ा वाला पूछ लिया, आप सोचोगे कि छोटे को मैं बड़े से कंपेयर करूं, आप लोग ये देख लीजिए कि यार मैं कहीं दोनों छोटों को ही कंपेयर करके तो सॉल्व नहीं कर लूंगा। यहाँ पे ये बात समझ में आ रही थी, क्यों, क्योंकि ये छोटे वाले की तो 2 साइड्स थी मेरे पास, और इस छोटे की मेरे पास एक साइड थी, तो मेरे पास तो टोटल 4 ही मुझको साइड्स चाहिए होती है, तो मैं 4, अगर मेरे को 3 ही साइड्स चाहिए होती है, मेरे पास 3 साइड्स तो मैं चौथी निकाल सकता हूं। तो दिमाग में क्लिक करेगा कि यार 3 साइड्स तो हैं दोनों छोटे ट्रायंगल्स की मिलाकर, तो चौथी मेरी यहां से जरूर निकल जाएगी। आप लोग वैसे ही करेंगे अटेम्प्ट, वैसे ही आप लोग का आंसर भी आ जाएगा और क्वेश्चन हो जाएगा बिल्कुल सही। दोस्तों अगला क्वेश्चन कर लेते हैं हम। दोस्तों अगले क्वेश्चन कह रहे हैं ABC इज राइट ट्रायंगल वेयर एंगल A = 90 डिग्री। दोस्तों फिर से A एंगल इसने 90 का बना दिया है, मैं इसको C ले लेता हूं, हमेशा नीचे वाले को, ऊपर वाले को B ले लेता हूं। दोस्तों आगे कह रहा है कि वो AD परपेंडिकुलर है BC पर। दोस्तों इसके आगे कह रहा है कि अगर एरिया ट्रायंगल ABC पूरे का अगर 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ACD का है दोस्तों मेरे पास 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोस्तों AC है मेरे पास 9 सेंटीमीटर, लेंथ दे दी AC की 9, तो दोस्तों BC पूछ रहा है। बड़ा ही आसान हो गया। अब देखिए एरिया दे दिया, मैं समझ जाऊंगा जब भी एरिया है मेरे को सिमिलैरिटी याद रखनी। सिमिलैरिटी आप लोगों ने पीछे पढ़ी होगी, मैंने क्या बताया सिमिलैरिटी में कि किसी भी दो ट्रायंगल्स का एरिया होता है, एरिया अपॉन एरिया इक्वल टू साइड स्क्वायर्स। साइड के स्क्वायर से आप एरिया, तो एरिया दे रखे साइड से आपको चाहिए उनका स्क्वायर्स कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। दोस्तों सिमिलैरिटी लगा लेंगे। दोस्तों ABC ट्रायंगल पूरा 40 अपॉन छोटे वाला 10, छोटा कौन सा A, ये D नाम है इसका, ACD ये वाला इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, बड़े वाले के अंदर कौन सी साइड, दोस्तों ये है 90 डिग्री के साथ वाले, इसमें दोस्तों छोटे वाले में हाइपोटेन्यूज ये है और दोस्तों इसमें हाइपोटेन्यूज ये है, तो BC हो जाएगी AC और BC कंपेयर होगी, तो ऊपर आ जाएगी BC और दोस्तों नीचे आ जाएगी AC जो कि मेरे पास 9। तो दोस्तों मैं इसको यहां मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 36 आपकी डायरेक्ट BC आ जाएगी।
ये मैंने कैसे कंपेयर करी आप लोग समझ गए। सिमिलैरिटी के अंदर क्या होता है, नेमिंग के हिसाब से होते हैं एंगल्स वर्टेक्स, तो उसी हिसाब से यहाँ पे नेमिंग के हिसाब से तो साइड्स भी तो होती है इसके अंदर। तो हाइपोटेन्यूज के ही छोटे ट्रायंगल की हाइपोटेन्यूज होगी बड़े ट्रायंगल की हाइपोटेन्यूज के सामने। इस वजह से मैं डायरेक्ट यहाँ पे हाइपोटेन्यूज लिख ली, मेरे पास डायरेक्ट आंसर आ गया बीसी का। दोस्तों ये देखिए जल्दबाजी कर दी गई है यहाँ पर, ध्यान दीजिए। बीसी स्क्वायर अपॉन लाइन स्क्वायर होगा, क्योंकि ये जो एरियाज है ना, एरियाज होते हैं तो उसमें साइड्स के स्क्वायर होते हैं, तो ये होगा 4 इक्वल टू बीसी अपॉन 81। बीसी स्क्वायर अपॉन 81, बीसी की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2 इंटू 9 18 सेंटीमीटर, तब आएगा आपका सही आंसर। दोस्तों ऐसे ही कुछ आते हैं स्पेशल केस में से सवाल। दोस्तों अब हम आगे आने वाले हैं, करने वाले हैं इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। दोस्तों बड़ी ही आसान होती है वो थ्योरम। क्या कहते हैं इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम? दोस्तों ये है कोई भी मेरा ट्रायंगल, नाम है इसका एबीसी। दोस्तों इसमें से इस एंगल को अगर कोई भी लाइन बाइसेक्ट करती है, एंगल को बाइसेक्ट यानी कि दो बराबर हिस्सों में तोड़ना, अगर 60 का है तो 30-30 में तोड़ दिया, अगर 50 का है तो 25-25 में तोड़ दिया, अगर 150 का है तो 75-75 में तोड़ दिया, 75-75 में ब्रेक कर दिया। तो दोस्तों ये मैंने मान लीजिए दी है, तो जो इसको एंगल को जो बाइसेक्ट करती है किसी भी ट्रायंगल में किसी भी एंगल को, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, इंटीरियर नाम तो जरूर लिख ही लीजिए, एंगल बाइसेक्टर दो हिस्सों में तोड़ना थ्योरम। तो दोस्तों अगर ऐसी कोई लाइन है और उसका नाम एडी है, तो दोस्तों वो एक स्पेशल बात क्या बना देती है कि AB अपॉन AC इक्वल टू BD अपॉन DC होता है। दोस्तों ये हमको मिलता है इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से। मतलब कि क्या आपको दोस्तों ये सब बातें याद नहीं होनी चाहिए, डायग्राम की फेस डायग्राम देखकर आपको बात याद होनी, क्या कि ये पूरा अपॉन ये पूरा इज इक्वल टू, जहां पे टकराई है ये इंटीरियर बाइसेक्टर, ये इसके, या फिर आप इसी को ही दूसरे शब्दों में क्या लिख सकते हैं, AB अपॉन BD इक्वल टू AC अपॉन DC। दोस्तों कैसे भी लिख सकते हैं, यानी कि ये पूरा अपॉन ये टुकड़ा इक्वल टू ये पूरा अपॉन ये टुकड़ा, टुकड़ा मींस पीस। ऐसे दोस्तों आप लोगों को ये पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। जस्ट यही बात है, बस यही है इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम व्हिच स्टेट्स दिस कंडीशन। मान लीजिए दोस्तों यहां से अगर काट कर जा रही है लाइन, तो आपको जस्ट देख लेना है क्या कि यहां से काटा तो ये पूरा BC, इस केस में BC अपॉन पूरा अपॉन टुकड़ा, यहां पे x पे हुआ काटा तो CX इक्वल टू ये पूरा AB अपॉन AX। तो दोस्तों आप लोग देखकर समझ जाएंगे, कंप्लीट अपॉन उसी साइड वाली पीस इक्वल टू कंप्लीट अपॉन उसी साइड वाला पीस। दोस्तों इसमें ही एक और होता है स्पेशल, उसकी जरूरत तो पड़ जाती है तो इसलिए ले ही लेते, लिख लेते उसको भी। दोस्तों ये आप लोगों ने लिख लिया, बड़ा ही आसान था। दोस्तों इसमें एक और स्पेशल होता है, क्या मान लीजिए थीटा में टूटा है, C के सामने वाली साइड का नाम C, B के सामने वाली साइड का नाम B और A के सामने वाली साइड का नाम A। तो दोस्तों यहां से हमारा निकल कर आता है, जो ये इसकी लेंथ कोई पूछ ले इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में, जो ये लाइन है जो वो कहती है कि लाइन है वो बाइसेक्ट करती है एंगल को, तो कोई इस लाइन की लेंथ पूछ ले, AD की लेंथ। तो दोस्तों इसको कैसे याद करते हैं, AD की लेंथ का जस्ट एक फॉर्मूला है, डायरेक्टली इसको ऐसे ही याद कर लेना है। A स्क्वायर, मैं तो भूल भी गया, 2BC कोस थीटा अपॉन B प्लस C, ये होता है दोस्तों एक फॉर्मूला। ये फॉर्मूला भी आप लोग याद कर लीजिए। कोई अगर पूछ ले तो डायरेक्ट ही पूछेगा, अगर सवाल आएगा तो डायरेक्ट आपको पहचानना है कि पूछ क्या रहा है। वो इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का एंगल वो कहेगा लाइन है जो कि किसी इस एंगल को बाइसेक्ट करती है थीटा के अंदर, और वो पूछेगा, वो साइड दे देगा आपको तीनों, पूछेगा कि इसकी लेंथ बता दीजिए। तो आपको लगाना पड़ेगा 2BC, 2 से मल्टीप्लाई करिए दोनों साइडें, कोस थीटा लगा दीजिए, उसके डिवाइड कर दीजिए B और C से। तो इस साइड की तो आपको जरूरत भी नहीं पड़ती है, तो इसका नाम ही हटा देते हैं।
2bc/b + c लगाना होता है दोस्तों। ये एक और बात होती है, बहुत ही रेयर क्वेश्चन आता है इस पर से, लेकिन अगर आ गया तो आप लोग को बता दी गई है, आप इसको कर लेना। दोस्तों इसके ऊपर सवाल करने की तो कोई आवश्यकता नहीं है, सीधा सीधा वो आपको ये साइड की वैल्यू दे देगा, ये दे देगा, ये दे देगा, ये पूछ लेगा, बस ऐसे डायरेक्ट पूछता, कुछ नहीं होता इसके अंदर। दोस्तों ऐसी ही होती है सेम एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। दोस्तों कैसे होता है इसके अंदर एक्सटीरियर वाली में, मान लीजिए ऐसी एक ट्रायंगल है सीधी जैसा, ये है सी, बी और ए। दोस्तों ये मैंने लाइन आगे एक्सटेंड करी, इसको कर दिया है हमने थीटा पे डिवाइड, मान लीजिए थीटा पे, इसने ये एक्सटीरियर एंगल को, ये इंटीरियर एंगल को बाइसेक्ट कर रही थी, अंदर वाला एंगल, ये बाहर वाला एंगल है कोई सा भी, उसको एक्सटीरियर एंगल को एक्सटेंड वो काटती, मान लीजिए। अब ये लाइन आपकी, मेरा ये डायग्राम को थोड़ा मैं चेंज कर दूं तभी मेरी लाइन मिलेगी, नहीं तो मिल नहीं पाएगी। ये इसको मान लीजिए ऐसे था ट्रायंगल, अब इस लाइन को मान लीजिए ये लाइन आगे जाके एक्सटेंड करके इधर मिला दी हमने इस पॉइंट पे। आपके अगर स्क्रीन से कट गया है तो कोई इशू नहीं है, ये तो डायरेक्ट मिल जाता था इस लाइन पर, ये तो बाहर की साइड से काट रहा था, ये तो मिलेगा नहीं, तो आपको ये पीछे एक्सटेंड करके मिलानी पड़ेगी। और इस पॉइंट का नाम मैंने मान लीजिए डी रख दिया, एक्सटीरियर एंगल का। तो दोस्तों एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में एग्जैक्टली इसी के जैसी होती है। इसमें क्या होता है, मान लीजिए कि ये पॉइंट बाहर है, ये अगर अंदर होता तो आप इसको क्या नाम देते इंटीरियर के हिसाब से, आप इंटीरियर के हिसाब से देते ये पूरा BC अपॉन ये टुकड़ा BD इक्वल टू AC अपॉन AD। तो दोस्तों यही इस एक्सटीरियर के एंगल भी, एक्सटीरियर के अंदर भी यही केस होता है, यही सेम प्रॉपर्टी जो इसमें लगती है वही इसमें लगती है। दोस्तों इसके अंदर क्या होता है, ये पूरा AC अपॉन, इसमें देखिए इधर जैसे यहां पे D होता था तो ये टुकड़ा ले देते हम, अब ये ऊपर वाला जाएगा तो AD इक्वल टू, इसमें अब यही दूसरी साइड पूरी BC अपॉन, अब इसमें ये टुकड़ा लेंगे, यहां पे BD लेते थे इस साइड, तो इसमें ये पूरी BD लेंगे पूरा प्लस ये वाला भी तो BD। तो सेम आपको ये इमेजिन कर लेंगे, अगर आपकी D पॉइंट अंदर है तो आप बड़े आसानी से कर लेंगे पूरा अपॉन हाफ, तो ऐसे इसमें क्या होगा, पूरा अपॉन हाफ डिवाइडेड बाय पूरा अपॉन 1.5, ये कंप्लीट हो रहा था क्योंकि अभी बाहर की साइड चला गया ना इस वजह से, तो ये डायरेक्ट हो जाता है AC अपॉन AD इक्वल टू BC अपॉन BD। दोस्तों एक्सटीरियर पे मेरे पास अगर सवाल हुआ तो मैं करवा देता हूँ एक दोस्तों, एक्सटीरियर के ऊपर सवाल करवा देता हूं। दोस्तों क्वेश्चन है हमारे पास, इन अ राइट ट्रायंगल ABC एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री, राइट ट्रायंगल इसने बोल दिया है और B है 90। दोस्तों आगे कह रहा है कि एक्सटर्नल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A मीट्स CB प्रोड्यूस्ड एट D, CB को जो प्रोड्यूस किया है उस पे D पे जाकर मिल रहा है क्या, A का एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर। कह रहा है कि अगर AB है 3 सेंटीमीटर का, BC है 4 सेंटीमीटर का, तो कह रहा है कि DB की वैल्यू बताइए। दोस्तों मेरे पास ये साइड है, ये साइड है, मेरे से ये साइड पूछ रहा है, मेरे पास है दो साइड है सिर्फ। दोस्तों एक्सटीरियर मैंने देखा एक्सटीरियर एंगल को तोड़ रहा है, बाहर जा रहा है, मैं लगा दूंगा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। दोस्तों उससे पहले क्या है कि मैं ये वाली साइड अगर निकालना चाहूं तो बिल्कुल आराम से निकाल सकता हूं, पाइथागोरस लगा के। इसे 90 डिग्री दिया है तो किसी रीजन से ही दिया होगा, वो रीजन चाहे ये भी हो सकता है कि वो हमारा टाइम खराब कराना चाह रहा हो। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम अपनी एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगा लेंगे, अगर हमको इसकी जरूरत पड़ी तो पाइथागोरस से हम निकाल लेंगे 5 और यहाँ डाल देंगे, इसको कुछ निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ रही हमको। तो लगा दीजिए एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। कैसे करेंगे, देखिए ये है मेरा ट्रायंगल और एक्सटीरियर, ये एंगल हो रहा है बाइसेक्ट, इधर गया D पर,
तो क्या होगा, पूरा ये ए है, ए बी अपॉन आधा, ए बी अपॉन आधा यानी कि बी डी इक्वल टू ए सी पूरा अपॉन डेढ़ यानी कि 1.5 यानी कि बी डी सी डी। दोस्तों ये जो क्वेश्चन मार्क इसको मैं अगर x मानता हूं, मेरे पास दोस्तों सवाल बन जाएगा ए बी यानी कि 3 अपॉन बी डी जो कि है x इक्वल टू ए सी जो कि मैंने अब निकाल लिया है 5 अपॉन सी डी जो कि है मेरे पास x प्लस 4। दोस्तों मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, x की वैल्यू हो जाएगी 3x प्लस 12 इक्वल टू 5x, 2x इक्वल टू 12, x इक्वल टू 6। और बिल्कुल सही है दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर। दोस्तों ऐसे हो जाएंगे एक्सटीरियर एंगल के। दोस्तों एक अलग सी प्रॉपर्टी है वो बता देता हूं, और एक दो और स्पेशल है वो भी बता देता हूं। जो मैं बता देता हूं कम खास है तो उनको कम खास ही माना कीजिए। अब मेंस में तो पूछी जा ही सकती है, प्री में भी एक आधा में सवाल पूछा जा सकता है। दोस्तों ये एक है ट्राइंगल। दोस्तों अगर मैंने एक तो यहां से डाल दिया है परपेंडिकुलर, ठीक है दोस्तों, और एक मैंने डाल दिया है एंगल बाइसेक्टर, जो कि ये है एंगल बाइसेक्टर, ये परपेंडिकुलर तो आपको दिख गया 90 डिग्री, एल्टीट्यूड हाइट भी बोलते हैं इसको। और दोस्तों ये है आपका एंगल बाइसेक्टर जो कि एंगल कर रहा है बाइसेक्ट थीटा और थीटा मान लीजिए। दोस्तों इनके बीच का अगर कोई एंगल पूछ ले, ये वाला एक बार ही पूछ चुका है एसएससी, तो तब से ये वाली प्रॉपर्टी भी आ गई है, ट्रेंड में पढ़ानी पड़ती है। दोस्तों ये हो जाएगा ए बी डी ई और सी, ये नेमिंग है। दोस्तों एडी अपॉन एडी परपेंडिकुलर है बीसी, ये हमको पता है। दोस्तों क्या पूछ रहा है वो, एंगल डी ए ई, ये होता है दोस्तों एंगल बी माइनस एंगल सी डिवाइडेड बाय ये एंगल माइनस ये एंगल डिवाइडेड बाय 2। और दोस्तों इसका मोड कर देंगे कि अगर ये माइनस का है, ये छोटा है, ये बड़ा है, अगर आंसर माइनस का है तो उसको हम प्लस का ही मान लेंगे, कोई टेंशन नहीं। तो इन दोनों का डिफरेंस डिवाइडेड बाय 2 होता है ये वाला एंगल। ये कमाल की बात है वैसे तो अपने आप में, जिसने ढूंढी होगी तो उसको बड़ा मजा आया होगा इस बात को ढूंढने में, बड़े एक्साइटमेंट के साथ उसने अपने दोस्तों को बताई होगी। कुछ दोस्तों ने हो सकता है उसको मजाक भी बनाया हो, लेकिन उसको तो बड़ा मजा आया होगा। दोस्तों एक और मैं आप लोगों को प्रॉपर्टी करवा देता हूं, बड़ी खास होती है प्रॉपर्टी। देखिए दोस्तों अगर है ट्राइंगल, इसका भी दोस्तों सवालों में कई बार यूज होता है, आपकी ऐसी ही फिगर बनकर आ जाती है, नाम कुछ भी रख लीजिए फर्क नहीं पड़ेगा। दोस्तों इसको मान लीजिए कर दिया है इंटरनल एंगल बाइसेक्टर कर दिया, इसका तो अंदर से काट दिया थीटा थीटा में, थीटा 1 में। और दोस्तों ये एंगल एक और आ गया, एक्सटेंड किया, ये एंगल एक और, इसको दोस्तों इसको एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर कर दिया है, ठीक है ना दोस्तों। ये सी का एक्सटीरियर एंगल है, इसको बाइसेक्ट कर दिया, एक दूसरा एंगल था बाइसेक्ट कर दिया, ये दोनों जाके मान लीजिए यहां पे मिल गए डी के ऊपर। ऐसा आपका एक डायग्राम भी बन जाएगा, ऐसे कई क्वेश्चन आ जाते हैं। तो दोस्तों इसमें स्पेशल क्या होता है कि अगर ये है एंगल 2 थीटा, तो दोस्तों ये एंगल होगा आपका थीटा। ऐसा बन जाएगा एंगल, ये मान लीजिए हो दे रखा होगा 60 डिग्री, आपके एक ऐसी वो फिगर बनवा लेगा, आपसे ये एंगल पूछ लेगा तो आप इसको 30 डिग्री कर देंगे। दोस्तों ये प्रॉपर्टी है, इंपॉर्टेंट है, इसको हल्के में मत लीजिएगा। पिछली वाली थी उसको आप हल्के में ले सकते थे, इसको हल्के में लेने से कई सवाल मिलेंगे आपको, ठीक है दोस्तों। दोस्तों जब सब कुछ ये बता ही रहा हूं तो ये वाली एक और बच जाती है, इसको भी छुपा कर क्या फायदा, इसको भी बता ही देते हैं। दोस्तों मान लीजिए आपका ऐसे एक ट्रायंगल बन जाता है, ये एंगल है z, ये एंगल है y, ये है x, ये क्या है, ये एंगल बाइसेक्टर है ये वाली लाइन, ठीक है दोस्तों। a/2 लिख दे जिससे कि पहचान हो जाए कि ये इस a साइड को आधा आधा बांट रही है, ये है x, ये है y, ये है z, ये दोस्तों हो गया आधा आधा डिवाइड। तो प्यारे दोस्तों ये ऐसे होता है, क्या है ये है इंटरनल एंगल b पे, ये है एंगल बाइसेक्टर होकर जो लाइन है ये वो वाला एंगल, ये क्या है, ये एक्सटीरियर एंगल। दोस्तों x और z का सम दोस्तों होता है 2y के बराबर।
ये भी खास नहीं है, लेकिन दोस्तों इसको भी याद कर लीजिए, अच्छी है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। जो खास नहीं है, ऐसे 2 3 4 हैं तो उनको याद कर लीजिए कि ये खास नहीं है, ऐसे करके भाई खास कौन सी नहीं है, अच्छा वो 4 याद नहीं, वो 4 नहीं है तो वो चारों भी याद हो जाएंगे, तो इनको छोड़ने का कोई फायदा नहीं है, इनको अलग से लिख लेना सारियों को, ये भी याद कर लीजिएगा कि जब ये कंडीशन आपको दिखेगी, एक आधा सवाल ऐसा भी आया हुआ है, तो आप उसको क्या कर दोगे, इन दोनों को सम करके आधा कर दोगे, आंसर आ जाएगा। तुक्का भिड़ाने में भी आपको हेल्प करेगा गैस करने में। आइए दोस्तों आगे, अब बच गए हमारी 2 चीजें, साइन फॉर्मूला, कोसाइन फॉर्मूला। दोस्तों सबसे पहले कोसाइन फॉर्मूला पढ़ लेते हैं। दोस्तों इसमें तो डायग्राम की भी जरूरत नहीं है, लेकिन आप लोग बना लीजिए जिससे कि याद हो जाए। वर्टेक्स के नाम है सी बी ए, और दोस्तों साइड्स के भी नाम है सी बी और दोस्तों ए। दोस्तों कोसाइन फॉर्मूला क्या कहता है, आपके पास अगर तीनों साइड्स दे दी गई हैं तो आप कोई सा भी एंगल निकाल सकते हैं कोसाइन फॉर्मूले की मदद से। ये स्टेटमेंट आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया बात होगी ना। ये आपको तीनों साइड्स दे दी है ट्राइंगल की, तो आप एरिया निकाल सकते हैं कैसे, हीरोन्स फॉर्मूला से सिखा दिया गया है। आपको तीनों साइड्स दे दिया, आपको किसी भी साइड किसी भी एंगल निकालना है किसी भी वर्टेक्स का, तो आप निकाल सकते हैं कोसाइन फॉर्मूले की मदद से। तो दोस्तों कोसाइन फॉर्मूला क्या कहते हैं कि ए स्क्वायर की वैल्यू होती है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कोस ए। दोस्तों इक्वल टू के इधर ए है तो वही वाला कोस का एंगल, बाकी दोस्तों बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2bc, सिंपल सा, ये कोई ज्यादा मुश्किल नहीं याद करना। ऐसे अगर कोई पूछे बी स्क्वायर की वैल्यू तो आप कर दोगे ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कोस बी। दोस्तों अगर कोई पूछे सी स्क्वायर तो आप कर दोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस सी। क्या दोस्तों ऐसे हो जाएंगे तीनों फॉर्मूलाज आपको याद। दोस्तों इसके ऊपर सवाल कैसे आता है, एक तो मैंने आपको बता दिया तीनों साइड्स दे दिए, कोई भी एंगल पूछेगा वो, मान लीजिए ए एंगल पूछा तो आपको ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा देना है, बी एंगल पूछा तो बी स्क्वायर वाला लगा देना है, सी एंगल पूछा तो सी स्क्वायर वाला लगा देना है। दोस्तों दूसरी को क्या पूछेगा, देगा पूछ लेगा कि आपको एक एंगल भी दे दिया है और 2 साइड्स दे दी, तो तीसरी साइड पूछेगा, तो उसमें भी दोस्तों बिल्कुल ऐसे ही फॉर्मूला आपको लगा देना है। दोस्तों मेरे पास एक क्वेश्चन है 2 और 4, ये है 60 डिग्री, इसका नाम है बी सी और ए है। दोस्तों आपको करना है, आपसे वो पूछ रहा है सवाल के अंदर AC की वैल्यू। दोस्तों B है तो B वाला ही आप फॉर्मूला लिख लेंगे, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कोस B। दोस्तों B स्क्वायर की वैल्यू दोस्तों निकालनी है, ए स्क्वायर की वैल्यू दोस्तों 4, सी स्क्वायर की 16 माइनस 2 इंटू 2 इंटू 4 इंटू कोस 60 डिग्री। यहां से दोस्तों आप निकाल लोगे अपना आंसर, सॉल्व कर लेना दोस्तों, ठीक है। cos 60 होता है दोस्तों हाफ, 2 से 2 कट गया दोस्तों, ये हो गया है आपका 4 जमा 16 माइनस 4 2 जा 8, 16 4 20, 20 में से 8 गया, 20 में से 8 गए तो बचे कितने 12। दोस्तों x की वैल्यू क्या आ जाएगी √12, √12 यानी कि 2√3। दोस्तों और cos की वैल्यू निकाल के कैसे आने हैं ये याद रखना है ना, जैसे हमने आंसर निकाला ऐसे सोल्व करके निकाल लेना है। यहां से आप और आपको 3 को फॉर्मूला और डिराइव करवा दिए जाए, cos A की वैल्यू cos B की, तो वो तो बिल्कुल बकवास होगा, वही उसी फॉर्मूले में cos
बी की निकालूंगा तो मैं इनको इधर माइनस कर दूंगा, 2 से डिवाइड कर दूंगा, आप 3 फॉर्मूला रट्टा मारेंगे तो इसका ही एक रट्टा मार लीजिए ऐसे तीनों का। और दोस्तों फटाफट आप लोग इसकी वैल्यू निकालेंगे, कोसाइन फॉर्मूला लगा देंगे और आंसर आ जाएगा। याद कर लेना कोसाइन फॉर्मूला लगेगा कब, जब आपके पास है 3 साइड से आपको निकालना है कोई भी एंगल, या आपके पास है 2 साइड्स 1 एंगल और आपको निकालना है बचा हुआ साइड। मतलब ये फुलफिल करता है 3 साइड और 1 एंगल की कंडीशन को। दोस्तों हो गया कोसाइन फॉर्मूला पूरा, बस और कुछ नहीं है इसमें। दोस्तों ऐसे ही बच गया हमारे पास साइन फॉर्मूला। साइन फॉर्मूला दोस्तों, साइन फॉर्मूला क्या कहता है, साइन ए अपॉन ए साइड इक्वल टू होता है साइन बी अपॉन बी साइड, इक्वल टू होता है दोस्तों साइन सी अपॉन सी साइड। और याद हो गया दोस्तों, कोई टेंशन नहीं है। यही दोस्तों इक्वल टू होता है 2 इंटू कैपिटल आर, और कैपिटल आर होती है आपकी, आप लोगों को पता ही है, सर्कम रेडियस। ये एक दोस्तों एक्स्ट्रा पॉइंट बहुत ही कमाल का, तीनों साइन के एंगल्स डिवाइडेड बाय उनकी साइड्स इक्वल होती है, वही इक्वल टू होता है 2r। कोई सर्कम रेडियस मुझे दे देगा और एक साइड दे देगा जस्ट, मैं उसका एंगल निकाल सकता हूं उसी वर्टेक्स का, जिस वर्टेक्स के अपोजिट मेरे को साइड दे दी है। दोस्तों साइन फॉर्मूला में पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं थोड़ा हटके। दोस्तों कह रहे हैं इन अ राइट ट्राइंगल स्मॉलेस्ट एंगल इज 30 डिग्री। दोस्तों राइट ट्राइंगल बोल दिया, कह रहे छोटा एंगल 30 डिग्री है तो बचा हुआ हो गया 60 का। तो कह रहे रेशियो ऑफ देयर साइड्स इन असेंडिंग ऑर्डर, साइड्स का रेशियो पूछ रहा है। तो ये तो दोस्तों बड़ा ही कमाल का हो गया, बड़ा ही आसान। असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते क्रम में छोटे से बड़े में सबसे छोटी साइड क्या होगी, ये हो जाएगा साइन 30 अपॉन स्मॉल साइड इक्वल टू साइन 60 अपॉन मीडियम इक्वल टू साइन 90 अपॉन लार्ज। कर देंगे सोल्व। साइन 30 की वैल्यू आधी, हाफ, स्मॉलर इक्वल टू साइन 60 की वैल्यू √3/2, मीडियम इक्वल टू साइन 91 अपॉन लार्ज। दोस्तों पूछे स्मॉल, मीडियम और लार्ज का रेशियो। दोस्तों ऐसे रेशियो नहीं, रेशियो में पढ़ा चुका हूं आप लोगों को, के इक्वल मान लेंगे तो जस्ट अब दोस्तों एस की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2k, दोस्तों m की वैल्यू आ जाएगी 2k/√3, दोस्तों l की वैल्यू आ जाएगी आपकी दोस्तों l की वैल्यू आ जाएगी 1/k, m की वैल्यू आ जाएगी √3/2k। दोस्तों करेक्ट कर लेना, m की वैल्यू आएगी √3/2k, दोस्तों s की वैल्यू आएगी 1/2k। दोस्तों इन तीनों का रेशियो पूछा है, रेशियो बना लेता हूं मैं। k से k तीनों कट गए हैं, हाफ रेशियो √3/2 रेशियो 1, 2 से मल्टीप्लाई तो ये 2 बन जाएगा, 1√3 और 2 इसका रेशियो आ गया। मैं क्रॉस चेक कर लेता हूं आंसर। ये है दोस्तों करेक्ट। और दोस्तों कमाल की बात यह है कि ट्राइंगल पोर्शन ज्योमेट्री चैप्टर का खत्म हो गया है। मुझे लग रहा था कि बहुत लंबा चलेगा, बहुत टाइम देना पड़ेगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा जल्दी हमने निपटा दिया। दोस्तों इसके अंदर मेरे पास आप लोगों के लिए एक सरप्राइज और है, क्या कि जितना हमने ये ट्राइंगल के चैप्टर्स पढ़े हैं चारों, वो चारों चैप्टर्स आपके हो चुके हैं मेंस लेवल तक के। दोस्तों इससे आगे कोई आपको नहीं पढ़ाएगा ज्योमेट्री में कुछ भी। दोस्तों इसके आगे नहीं पढ़ना होता है ज्योमेट्री में कुछ भी। दोस्तों क्या होता है कि ज्योमेट्री एक ऐसा चैप्टर है जो कि चाहे मुश्किल सवाल बना ले या आसान सवाल बना ले, दोस्तों उसमें यूज होती हैं ये सारी ही बातें। तो दोस्तों मेंस के लिए इसमें आपको जरा सा भी और नहीं पढ़ना पड़ेगा, जितना पढ़ाया है इतना ही पढ़ना पड़ेगा। दोस्तों प्रीलिम के लिए भी आप लोगों को इतना ही पढ़ना पड़ेगा। दोस्तों एमटीएस, सीएचएसएल, दोस्तों एनसीएस का एग्जाम होगा भविष्य में, दोस्तों सबके लिए ज्योमेट्री जितनी निगानियत चैनल पर ट्राइंगल का पोर्शन पढ़ा दिया गया है इतना इनफ है, सफिशिएंट है।
और दोस्तों उम्मीद कोशिश की जाएगी कि आप लोगों का सर्कल, क्वाड्रिलेटरल और पॉलिनोमियल भी पूरा का पूरा करा दिया जाए मेंस लेवल तक का। दोस्तों अभी मेरे को दीजिए इजाजत। नोट डाउन आप लोगों ने उम्मीद है इसे कर लिया होगा, नहीं किया है तो वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा। दोस्तों आप लोगों के साथ बड़ा मजा आया ज्योमेट्री चैप्टर पढ़ाने में। दोस्तों आगे ऐसी ही और वीडियोस आती रहेंगी। अभी पढ़ना शुरू कर देंगे हम सर्कल्स, शायद एक दिन का गैप आए या कंटिन्यूली। अगर आप वीडियो बाद में देख रहे हैं तो आपके लिए तो कंटिन्यूली ही है। दोस्तों अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। वीडियो कैसी लगी आप लोग नीचे कमेंट में मेरे को बता सकते हैं, और अच्छी लगी है तो लाइक बटन दबाइए। दोस्तों शेयर करिए चैनल के बारे में जहां तक आप लोगों से संभव हो। अभी के लिए दोस्तों धन्यवाद।